वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, गैप अप हो सकता है बड़ा या नहीं हो सकता है। क्योंकि फ्राइडे का ये दिन था, आप देखो कि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े चार्ट पे हमें पता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट आ गया है। अब उसका रिएक्शन भी दिख रहा है, कंटिन्यूसली 2 दिन हो गए मार्केट रैली कर रहा है। लेकिन ये जो दिन है ये फ्राइडे का, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिखी है, कहीं ना कहीं आप देखो वीकनेस थोड़ी शो हुई है। आप यहाँ पे देखो इस लेवल पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन जा नहीं पा रहा था। तो क्या मार्केट ऊपर जाने से पहले एक डीप लगाएगा और फिर ऊपर जाएगा, या फिर सीधा गैप अप वगैरह करके ऊपर जा सकता है? हम चार्ट से समझ लेते हैं पूरी चीज़ें कि क्या करना है एग्जैक्टली हमें। लेकिन ये भी देख लेते कि फ्राइडे के इस दिन के लिए हमने क्या प्लान किया, कहाँ हमने ट्रेड प्लान किया, क्या हमारा एनालिसिस था। देखिए एनालिसिस तो बहुत क्लियर था। क्या डिस्कशन था, यहाँ पे क्लोजिंग थे, हमने क्या देखा था कि मार्केट क्लियर बुलिश है। मार्केट ओपन होने के बाद कहीं पे भी ऐसा ब्रेकआउट वगैरह कुछ भी बनाए, हम अपसाइड जा सकते हैं। अगर उस हिसाब से आपने प्लान किया होगा कहीं ब्रेकआउट वगैरह पे, तो ये बुलिश मूव आज कैच भी हुआ होगा। अब पर्सनली मैंने क्या किया देखिए, मैंने सिंपली इसी बॉटम में जो आज का ये जो लो है ना, सबसे ज़्यादा लो वाली जो कैंडल है, वही कैंडल मेरी एंट्री कैंडल है। यहाँ पे मैंने बुलिश ट्रेड प्लान किया था। कब किया? मार्केट यहाँ ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, रिट्रेसमेंट की ये कैंडल जस्ट बन रही थी, तभी ट्रेड प्लान किया। अब यहाँ प्लान किया मैंने ट्रेड, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही थी यहाँ पे मुझे। जब मार्केट फिर से नीचे आने लगा तो डीके बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने इसी रेड कैंडल में फिर वो पोजीशन निकाल दी। ठीक है, वो पोजीशन मैंने बिल्कुल निकाल दी, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा कंफर्मेशन आना चाहिए, तभी ट्रेड मैं फिर से री एंट्री करूँगा। पहले मैंने निकाल दिया, मुझे रिस्क नहीं लेना था आज के दिन। ठीक है, अब आपको क्या लग रहा है कि आज का लो ये है, लेकिन आप ऑप्शन के चार्ट पे देख लो, यहाँ पे ये कैंडल ने आज का लो लगाया। मतलब आप देखो यहाँ पे ये लो है, इसके कितना ऊपर से ये कैंडल आई थी, ठीक है। लेकिन आप ऑप्शन में अगर देखोगे तो ऐसा ही चार्ट बना है, लेकिन इस कैंडल का लो सीधा सीधा इतना नीचे था। तो इसका मतलब क्या था कि मार्केट में यहाँ पे मार्केट तो ऊपर जा रहा था लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, तो कुछ गड़बड़ थी। और यहाँ मेरे सामने अगेन यहाँ ब्रेकआउट आ रहा, यहाँ पे भी अगेन ब्रेकआउट बना, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, पहली बात तो ये जो बॉटम है ना, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मुझे फिर से मिला नहीं। देखिए मैंने सभी जो आज के अपडेट्स थे मैंने सभी स्टूडेंट ग्रुप में दिए थे। जब मैंने यहाँ ट्रेड लिया वो भी दिया, मैं निकाल दिया ये ट्रेड ये भी दिया, और मैंने क्लियर वहाँ पे बता भी दिया था कि मार्केट आज ये हाई जो मॉर्निंग का हाई वो ब्रेक करेगा। क्लियर कट बता दिया था कि करेगा, जैसे कि मार्केट ने किया भी। लेकिन मैंने एक चीज़ बताई थी कि मुझे अच्छा कंफर्मेशन चाहिए ट्रेड लेने के लिए। वो कंफर्मेशन क्या था कि मैं जो ऑप्शन का यहाँ पे चार्ट था उसमें मैं ढूंढ रहा था कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखे मुझे, क्योंकि यहाँ जब मार्केट ऊपर भी जा रहा था प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। आप देखो जब यहाँ से यहाँ मार्केट 40-50 पॉइंट गया ना, तो प्रीमियम 10-12 पॉइंट 10-15 पॉइंट भी सही से नहीं बढ़े। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। और यहाँ और एक चीज़ थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपको अगर मैं थोड़ा जूम करूँ चार्ट को दिखेगा, बड़ा कर देता हूँ। ये कैंडल की क्लोजिंग देखिए, ये कैंडल की ओपनिंग देखिए, फिर ये कैंडल की क्लोजिंग, ये कैंडल की ओपनिंग। तो इनमें ये जो छोटी छोटी गैप्स क्रिएट हो रही थी ना, जब जब ऐसी गैप्स ज़्यादा मार्केट में क्रिएट होती है तो मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? ये गैप क्रिएट हो रही है क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस के बीच में। तो यहाँ पे क्या होते हैं ना, ऑर्डर्स होते हैं जो कि फिल नहीं हुए, तो मार्केट ट्राई करता है कहीं ना कहीं से उन ऑर्डर्स को फिल करने के लिए आए। इस वजह से उतनी ज़्यादा मार्केट में बाइंग नहीं हो रही थी प्रीमियम्स में, भले ही मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। पूरा के पूरा आज मार्केट साइडवेज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। देखिए मैंने सभी चीज़ें, ये गैप्स के बारे में भी डिटेल में यहाँ पे स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया था कि गैप्स कैसे क्रिएट हो रही है, क्यों प्रीमियम नहीं बढ़ रही। देखिए मैं ट्रेड लेने से पहले मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ कि मैंने कहाँ एंट्री ली है। जैसे एंट्री ली शेयर कर दिया, उसके बाद कब एग्जिट की वो भी शेयर किया, क्यों मार्केट ऊपर जाएगा और कैसे गैप्स क्रिएट हो। मतलब एक एक चीज़ इसलिए शेयर करता हूँ कि लर्निंग मिले। देखिए चीज़ें तो मैंने सभी सिखा दी है, पूरे बेसिक टू एडवांस चीज़ें सिखा दी है, लेकिन लाइव मार्केट में किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है, कैसे व्यू बना रहे हैं हम, ठीक है, उस व्यू पे कैसे सेटअप्स बन रहे हैं, वहाँ कैसे एंट्रीज बन रही है, वो लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं सभी चीज़ें शेयर करता हूँ। ठीक है, डीप में लर्निंग करना चाहते हो तो आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल्स है। तो ये आज का मेरा ओवरऑल ट्रेड था, ठीक है। कोई अब देखिए मेरा ये जो व्यू था ना कि मार्केट इन गैप्स को फिल करने आएगा, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड भी बनाया था पुट साइड का, जो कि मुझे अच्छा प्रॉफिट भी दे रहा था। बट यहाँ पे
वैसा मूवमेंट नहीं आ रहा था, मुझे चाहिए था बहुत फास्ट मूव, वैसा नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया उस ट्रेड को। ठीक है, तो ये आज का ओवरऑल व्यू था। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो क्या करना होगा, उसके लिए चलते डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे इसलिए क्योंकि एक तो क्लियर है हमारा कि मार्केट ने इस तरीके से क्या बनाया था, एक यहाँ पे चैनल बनाया था, उसका ब्रेकआउट आया, 2 दिन ग्रीन कैंडल्स बनी है कंटिन्यू, और अगला टारगेट मार्केट का है गैप फिलिंग, और मार्केट धीरे धीरे कर भी लेगा गैप फिल। ये 26, 200, 300 ये लेवल्स तो इजीली ब्रेक कर देगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है मंडे का सेशन क्या होगा, मतलब मंडे मार्केट अगेन ग्रीन रहेगा या फिर नीचे आएगा। अब देखिए मंडे मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो एक चीज़ करनी होगी, अच्छा बड़ा गैप अप देना होगा। क्यों देना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर फ्लैट या फिर छोटा सा गैप अप होता है ना तो फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है। मैं आपको फिर 15 मिनट चार्ट पे समझाता हूँ ये डिटेल में। ठीक है, देखिए जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे जो छोटी छोटी गैप्स क्रिएट हुई थी, मतलब ऑर्डर्स कुछ पेंडिंग है और यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो मार्केट अगर फिर से छोटा सा गैप अप या फ्लैट ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा ट्राई करेगा नीचे आने के लिए पहले। ठीक है, इसीलिए मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मंडे का मार्केट कैसा रहेगा कि एक बड़ा गैप अप करेगा और सस्टेन कर जाएगा और भाग जाएगा। तो क्लियर है हमारा, हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, मान लो मार्केट हो गया गैप अप अच्छा खासा, मतलब यहाँ से 150-200 पॉइंट के अराउंड अगर गैप अप हुआ तो मार्केट को देखो थोड़ा 10-15 मिनट क्या करता है। अगर मार्केट होल्ड कर जाए, कोई ब्रेकआउट बनाए, बुलिश जाएंगे। मार्केट मान लो थोड़ा बहुत रिट्रेस करे, उसके बाद कोई सपोर्ट क्रिएट, मतलब ऐसा स्विंग बनाए और होल्ड कर जाए, ब्रेकआउट आए, हम कॉल साइड का ही प्लान करेंगे। एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पे 25,770 का, उसके बाद तो सीधा 26,000, 26,300 यही लेवल से रेजिस्टेंस, तो बड़े टारगेट से ऊपर के लिए। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है, मतलब फ्लैट या फिर देखिए मार्केट दो ही कंडीशंस में अच्छा है, एक तो बड़ा क्या हो, बिग गैप अप। ठीक है, बिग गैप अप हो या फिर छोटा सा गैप डाउन वगैरह होता है तो भी चलेगा, या फिर यहाँ ओपन होके तेज़ी से नीचे आए, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया आपको ऑर्डर्स कुछ पेंडिंग है, तो वो पेंडिंग ऑर्डर लेने अगर आता है मार्केट तो इन लेवल्स तक तो आ ही सकता है मार्केट, जो कि है 25,550। ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो फिर तो और नीचे सपोर्ट आ रहा है, एक वो आ रहा है 25,400 के आसपास, तो यहाँ पे आ सकता है। तो देखिए मैं सिंपल आपको बताया, गैप अप होता है, सस्टेन करता है तो बुलिश जाऊंगा। मान लो यही कहीं ओपन होता है या यहाँ कहीं ओपन होता है बीच में इसी, तो मार्केट को देखो अगर नीचे जा रहा है ऊपर, मतलब सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर से होल्ड करके सपोर्ट्स ब्रेक कर रहा है, तो मैं ज़रूर एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, कम क्वांटिटी में करूँगा क्योंकि बुलिश है मार्केट, उतने पुट्स बढ़ेंगे नहीं, फिर भी यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान करूँगा क्योंकि मार्केट धीरे धीरे इन सपोर्ट्स को टेस्ट करने आ सकता है। अब क्या मार्केट गिरेगा ही यहाँ से, देखिए बढ़ने वाला मार्केट कैसे पता चलेगा, अगर मान लो यहाँ से नीचे आया, गैप डाउन भी हुआ मार्केट, तो पहले ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट जब रिट्रेस करने आएगा तो वो रिट्रेसमेंट ज़्यादा नहीं कर पाएगा, फिर से ऊपर आएगा और फिर सस्टेन करने लगेगा। अगर ऐसा सस्टेन करता है तो समझ जाओ कि जैसे ये हाइज नए नए बन रहे, मतलब मार्केट को ऊपर जाना है, तो हमें ऐसे इससे स्ट्रेंथ पता चलेगी, तो हम यहाँ पे बुलिश भी जा सकते हैं। क्योंकि बुलिश जाने वाला मार्केट क्या करता है ना कि जैसे ही यहाँ से ऊपर आएगा वो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, फिर से सस्टेन करने लगेगा और नए हाइज बनाने की कोशिश करेगा, तो ऐसे मार्केट में हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन जो मार्केट यहाँ पे अगर मंडे का दिन अगर बुलिश जाता है, फिर से सपोर्ट के आसपास आता है, सपोर्ट ब्रेक करता है, फिर सपोर्ट ब्रेक करता है, तो ऐसे में हम पुट ट्राई करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इतना है क्लियर कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो अच्छा खासा गैप अप करे और सिंपली चला जाए, ये बहुत अच्छा सेटअप रहेगा। क्योंकि इन लेवल्स के आसपास रहेगा ना तो एक तो बियरिश होगा थोड़ा या फिर साइडवेज हो सकता है, एक दिन ऐसे ही बिता सकता है, तो ये चीज़ें पॉसिबल है। इसलिए मुझे लग रहा है कि बुलिश अगर गैप अप होगा अच्छा खासा तो मार्केट को कोई दिक्कत नहीं ऊपर जाने में, इन लेवल्स के आसपास वो दिक्कत आएगी क्योंकि यहाँ पे है तो फिर ट्राई करेगा, आज जो उसने ट्राई नहीं किया, मतलब आज ट्राई किया लेकिन आ नहीं पाया, तो यहाँ पे वो ट्राई करेगा इन लेवल्स के आसपास वापस आने के लिए। ठीक है, तो ये एनालिसिस है, बाकी लर्निंग करना चाहते हो तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई है, चेकआउट कर सकते हो, स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, बड़ा डिस्काउंट कूपन कोड हमने रखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।